हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं सी टेट का जो पेपर होने वाला है 2024 में, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट है वो आपका 17 से शुरू हो चुका है, 17 सितंबर से, जो कि लास्ट डेट है आपका 16 अक्टूबर। ठीक है, और आपका जो एग्जाम है इसका सी टेट का 2024 का, वो आपका 15 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। राइट, तो सी टेट में क्या होता है, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है सी टेट का, वो आपका 1st to 5th क्लास के लिए होता है। ठीक है, इट मीन्स दे विल टीच फ्रॉम 1st to 5th क्लास, जो भी टीचर्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो पेपर 2 होता है वो आपका 6 से लेकर 8 तक के लिए होता है। ठीक है, पहले ये ऑनलाइन मोड था, जब मैंने ये एग्जाम दिया था सी टेट का, उस समय ये ऑनलाइन था, अभी ऑफलाइन हो चुका है। और जो इसकी वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के, और 150 मिनट होते हैं। ठीक है, और जो इसमें 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है सी टेट पेपर 1। पहला पार्ट इसका CDP होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं। देन मैथ्स में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं। EVS इन्वायरमेंटल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, और लैंग्वेज 2 में भी। अगर आप लैंग्वेज 1 को हिंदी चूज करते हो तो जो आप पे हिंदी है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज 2, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो वो थोड़ी सी टफ आती है। अगर आप इंग्लिश को चूज करते हो तो इंग्लिश थोड़ी सी टफ आएगी। जो भी आप लैंग्वेज 1 को चूज करते हो वो एज कम्पेयर टू लैंग्वेज 2 थोड़ी सी आपकी टफ आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और सी टेट पेपर 2 जो है वो भी आपका एज इट इज सेम रहता है, 150 मार्क्स का, 150 मिनट। इसमें CDP आपकी सेम रहती है 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज 2, और 60 मार्क्स का आपका साइंस एंड मैथ्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। अगर आप सोशल से बैकग्राउंड से यहाँ पे हैं तो आपके SST के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका थोड़ा सा सिलेबस। सी टेट पेपर 1 का जो सिलेबस है आपका CDP का, पेडागोजी का, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में हम करेंगे, जैसे कि 30 मार्क्स का अगर आपका हिंदी है तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज में 15 क्वेश्चंस तो कंटेंट से आते हैं, 15 क्वेश्चंस की पेडागोजी होती है। सेम मैथ्स में भी ऐसे ही, इन्वायरमेंटल साइंस में भी ऐसे ही है, 15 क्वेश्चंस आते हैं कंटेंट के और 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं CDP का सिलेबस, सी टेट पेपर 1 2024 का। तो ये देखिए आपका सी टेट पेपर 1 सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है। तो सी टेट पेपर 1 विल बी कंडक्टेड फॉर 150 मार्क्स एंड क्वेश्चंस विल बी फॉर प्राइमरी लेवल। ठीक है, द सब्जेक्ट्स कवर्ड इन सी टेट पेपर 1 सिलेबस आर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो मैंने आपको अभी बताया। CDP जिसके कहते हैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट जो सी टेट सिलेबस पेपर 1 है 2024 का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके, फर्स्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर भी आपके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और उसका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ, कैसे कैसे लर्निंग के साथ डेवलपमेंट भी उसको एनहेंस करता है। ठीक है, उसको इंप्रूव करता है या उसको हेल्प करता है। प्रिंसिपल्स पढ़ने आपको डेवलपमेंट के चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट लर्निंग में क्या इफेक्शन करता है, क्या इफेक्ट करता है, वो भी आपको पढ़ना है। देन सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ना है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स। सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे बहुत सारा चीजें सीखते हैं, सोशल में वर्क करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और अपने जो ग्रुप होते हैं उनका, क्लासमेट्स। प्याजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। जो ये प्याजे है, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज दी हैं, तो वो भी आपको पढ़नी है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है चाइल्ड सेंटर्ड का और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। ठीक है, चाइल्ड को हमेशा सेंटर्ड में रख के ही आपको हर चीजें पढ़नी है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, वो सब आपको पढ़ने हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है वो भी आपको पढ़ना है। लैंग्वेज और थॉट, जो वाइगोस्की ने, प्याजे ने जो भी खाया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, जितने भी जेंडर है, सोशल कंस्ट्रक्ट आपको वो पढ़ने हैं। जो भी भेदभाव हो रहे हैं जेंडर में, लड़का लड़की में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब आपको पढ़ना है कि कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्नर के बीच में, उनको सिखाने की। जो डाइवर्सिटी इतनी सारी हमारे वर्ल्ड में, जैसे लैंग्वेज में है डाइवर्सिटी अलग अलग, कहीं पे तेलुगु है, कहीं पे हिंदी, कहीं पे इंग्लिश है, कास्ट है, जेंडर है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। द डिस्टिंक्श बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। ये असेसमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको MCQs पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडनेस लेवल्स, लर्निंग एनहांसिंग, ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाले, क्लासरूम वाले क्वेश्चन भी आपको इसमें पढ़ने हैं। देन B है इसका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इट मीन्स आपको सबको एक साथ लेके पढ़ना है, चाहे तो वो कोई भी स्पेशल नीड्स का बच्चा हो या किसी को जरूरत हो या नहीं, आपको सबको एक साथ इकट्ठा होकर पढ़ना और इक्वल आपको एजुकेशन उनको प्रोवाइड करानी है। आपको स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन है उनके बारे में ध्यान देकर उनको पढ़ाना है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड, आपको एड्रेस करना है लर्नर्स को, कौन कौन से डाइवर्स अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो किस किस को
स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, ठीक है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जो बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है बच्चों को लर्न करने में, तो वो आपको एड्रेस करना है, पहचानना है। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, बहुत सारे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं, उसमें टैलेंटेड होते हैं, उसमें क्रिएटिव होता है, स्पेशली चाइल्ड होते हैं, उसको भी आपको उनको पहचानना है। देन लर्निंग एंड पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड दे चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, क्यों बच्चा फेल हो रहा है वो आपको जानना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, पूरा सिस्टम की गलती होती है, टीचर्स की गलती होती है अगर बच्चा फेल हो रहा है तो। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेंट, ये सब आपको पढ़ना है कि जो बेसिक टीचिंग के प्रोसेस है, आपको टीएलएम पढ़ने हैं, सारे टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्ले वे मेथड, ये सब आपको एक्टिव लर्निंग करके पढ़ाना है, ठीक है। चिल्ड्रन जो चाइल्ड्स होते हैं एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। चिल्ड्रन जो होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्वर करते हैं, और साइंटिस्ट होते हैं लिटिल साइंटिस्ट, जो कि पियाजे ने कहा है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स, सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निशन एंड इमोशंस के बारे में पढ़ना है, मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में पढ़ना है, फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एनवायरनमेंट, ये सब टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगी आपको क्या क्या पढ़ना है, और पेडागोजी में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर एक पार्ट में 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी। तो पेडागोजी में आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ लर्न नहीं करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। कुछ भी चीज आप पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो बच्चों को, छोटे बच्चों को, 1st to 5th क्लास के बच्चों को, तो आपको प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर सिखाना है तो आप कैसे बच्चों को सिखाओगे। आप उनको रट तो नहीं सकते, ठीक है, रटवा तो नहीं सकते, आपको प्रैक्टिकली एक्टिवली उनको करवाना है वो चीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास में हो, आपने उनसे बुक्स ले ली, 2-3 स्टूडेंट से बुक्स ले ली, इकट्ठा कर ली, देन आपको बोलना है कि काउंट दिस बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द टेबल, ठीक है, जो भी आपने रखा होगा। अब उन्होंने काउंट कर लिया 20 बुक्स हैं या 25 बुक्स हैं, आपने उसमें से 5 बुक्स हटा दी, देन आपने पूछा आप कितनी बुक्स हुई हैं, वो माइनस करने के बाद तो उन्होंने बुलाया 20 है या 18 है या 20, कितनी भी है, जितनी भी आपकी 15 है या 12 है, तो वो आप बता सकते हो कि मैंने इसमें क्या किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। इसी तरह आप प्लस वाला भी सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पेन है, आपने बहुत सारे पेंसिल्स आपने कलेक्ट कर लिए क्लास में से, और उसी में से पेंसिल्स में से आपने 2 और पेंसिल्स में ऐड कर दी, फिर आपने पूछा कि मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया, एडिशन प्रोसेस किया, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ सिखा सकते हैं। अगर आपको साइंस पढ़ाना है, आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, तो आप प्लांट को दिखा करके, फ्रूट्स को दिखा करके आप उनको पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कीवी के बारे में बताना, तो आप कीवी को लेकर प्रैक्टिकली उनको दिखाकर, उनको कट करके पूरा दिखा सकते हैं। तो आपको हर चीज एक्टिवली भी पढ़ानी है और रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना है। तो ये सब पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को हमेशा सेंटर में लेके पढ़ाना है, ठीक है, बच्चों के लिए ही हमेशा पढ़ाना है। तो बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उनको डांटना नहीं है, उनको पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है, उनको अच्छे से प्यार से समझाना है, ठीक है। बच्चा 1 बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, 3 बार, आपको जितनी बार वो बच्चा पूछता है आपको बताना है। तो ये सब हम पेडागोजी में सीखेंगे जब भी हम पेडागोजी का सेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।